हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस की अंतिम कड़ी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी है। जैसे कि उसमें आपने हैव हैज़ का इस्तेमाल किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने हैड का इस्तेमाल किया था, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको हैव और विल का इस्तेमाल करना है। इसमें होता क्या है कि जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। तो आज इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस में अगर इंग्लिश में सेंटेंस की अगर बात की जाए तो सेंटेंस जो होता है वो आपको उसमें मॉडल वर्ब विल का यूज़ किया हुआ होता है और आपको हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो जब एक साथ दो ऑक्सिलियरी वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव बनाने की बात होती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तो वो बहुत कंफ्यूज करते हैं कि पहले विल को रखा जाए या फिर हैव को रखा जाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, और जो नए व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि समय पर आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाते रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस की बात है, फ्यूचर टेंस है और उसमें परफेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वहाँ पर आपका हैव हैज़ लगा रहता है। तो यहाँ भी हम लोग पहचान करने का आसान तरीका है। एक तो आप पहले से जान रहे हैं कि परफेक्ट टेंस की पहचान में इंग्लिश में हैव इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूचर टेंस यहाँ पर है तो फ्यूचर के बारे में भी आपको बताया था। वहाँ पर विल, फ्यूचर टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो वहाँ विल या शैल अवश्य होता है, तो यहाँ भी विल और शैल होगा। यानी कि आपको दोनों बातों को ध्यान देना है। यानी कि जो अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा उसमें विल भी होगा, विल या शैल होगा, और उसके साथ साथ एक हैव का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में अगर सेंटेंस है दिया हुआ कि आई शैल हैव वॉच्ड अ मूवी, यानी कि इसमें शैल भी है और हैव भी है। इसका मतलब यह है कि यह जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और स्टूडेंट, अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में पहचानने के लिए हम लोग उसके वर्ब के लास्ट में देखते हैं क्या लगा हुआ है। वर्ब के लास्ट में अगर चुका होगा लगा हुआ है या उसके साथ या होगा, लिया होगा, आ होगा लगा हुआ है, यानी कि यह जो सेंटेंस है हिंदी में दिया गया वो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हिंट के लिए यहाँ पर हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो ध्यान देंगे। पहचान में अगर सेंटेंस चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ई होगी, ए होगे लगा हुआ रहे सेंटेंस में, तो हम समझ लेते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इंग्लिश में अगर हम समझने की बात करें तो उसका भी हिंट लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस में विल हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर ऐसा है तो आप समझ लेंगे कि इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो अब ट्रांसलेशन बनाने की बारी आती है। ट्रांसलेशन अगर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए सर? बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, जो भी आपको ज़रूरत होगी उसके अनुसार उसका यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड होता है। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो लिखा हुआ है वह एक कार ख़रीद चुका होगा। इसमें ध्यान देंगे कि ये परफेक्ट वाला चुका है और गागेगी वाला फ्यूचर वाला है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यह हिंदी वाला सेंटेंस है। जब हम बनाएंगे तो वह एक कार ख़रीद चुका होगा, तो आप जब बनाएंगे तो ही
will have bought a car. He will have bought a car. अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो चुका होगा वाला है, अगर आ होगा वाला है, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, आपने ताजमहल देखा होगा. You will have seen the ताजमहल. इस तरह का बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं. जैसे आप एक कार ख़रीद चुके होंगे, या आप एक कार ख़रीदे होंगे, या आप एक कार ख़रीद लिए होंगे. ये तीनों सेंटेंस एक ही है, बोलने का तरीका सिर्फ अलग है, लेकिन सेंटेंस एक ही है, उसका अर्थ एक ही होता है. इसलिए जब हम करेंगे, इसका इंग्लिश करेंगे, तो हम ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि इसके साथ चुका होगा, या होगा, लिया होगा अगर है, तो आप जब बनाएंगे तो इनके साथ विल हैव का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे. और जैसा कि आपको पहले मैंने बताया है कि हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे. अगर नेगेटिव की बात करें, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आप लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल, जो भी ज़रूरत हो उसके मुताबिक विल या शैल लिखते हैं, और तब नॉट लगाते हैं. उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड. जैसे आपने यह फिल्म नहीं देखी होगी, या आप यह फिल्म नहीं देख चुके होंगे. अगर ऐसा सेंटेंस है तो यू विल नॉट हैव वॉच्ड दिस फिल्म. चाहे चुका होगा लगा हो, या होगा लगा हो, देखा होगा, आया होगा, वह देख चुका होगा. ऐसा अगर है तो आपको विल शैल लगा करके नॉट लगाना है, उसके बाद फिर हैव लगाना है. जैसे उसने यह ताला नहीं तोड़ा होगा, जब आप इसका इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें बनाएंगे स्टूडेंट्स, ही विल नॉट हैव ब्रोकन दिस लॉक. यहाँ पर ध्यान देंगे, जो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो इसमें पहले विल को लगाना है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और तब हैव लगाएंगे. ये हमेशा ध्यान देंगे, बहुत ही कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स इसमें. इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हमेशा ध्यान देंगे कि नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो जो पहला ऑक्सिलियरी वर्ब आता है, पहला मॉडल वर्ब आता है, उसके बाद ही नॉट लगाते हैं. ऐसा नहीं कि ही विल हैव नॉट ब्रोकन दिस लॉक, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. लॉक. अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आते हैं. जैसे स्ट्रक्चर उसका लिखा हुआ है, पहले आप ऑक्सिलियरी वर्ब को लिखते हैं, जैसा आपने पहले भी बनाया है. विल या शैल यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप हैव का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि हैव लगाया जाए या हैज़ लगाया जाए. इंट्रोगेटिव वाले में स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पर है, क्या माला लेटर लिख चुकी होगी? विल माला हैव रिटन अ लेटर. यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स कि माला है, तो माला के साथ में हैव लगाया हुआ है. दिमाग में बात आती है कि माला तो नाम है, नाम के साथ तो हैज़ लगाया जाता है, लेकिन वो सिंपल स्ट्रक्चर्स में होता है. जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे विल शैल के साथ, तो वहाँ पर हैव का इस्तेमाल ही करना होगा, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे. फिर होता है क्वेश्चन कि सर हैव का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? तो आपको जैसा कि पता है, ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल वर्ब जो है, मॉडल ऑक्सिलियरी जितने हैं, उसके बाद अगर सेंटेंस में ज़रूरत पड़ती है तो आप V1 का इस्तेमाल करते हैं. हमेशा मॉडल वर्ब के साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं. और हैव, जैसा कि आपको पता है कि हैव एक मेन वर्ब भी है, इसलिए इसे मॉडल वर्ब के साथ रखते हैं. तो हमने बनाया, क्या माला लेटर लिख चुकी होगी? विल माला हैव रिटन अ लेटर. अब आता है WH वाला सेंटेंस. सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है. तो सिंपल स्ट्रक्चर में, WH वाले स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सबसे पहले आप WH लिखते हैं, उसके बाद जो आपने ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ किया है विल या शैल, उसे लिखेंगे. उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और तब हैव लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद
अदर वर्ड लिखते हैं। स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे, वे लोग कहाँ एक घर खरीदे होंगे या वे लोग कहाँ एक घर खरीद चुके होंगे। दोनों सेंटेंस एक ही है, हिंदी में कहने का तरीका अलग अलग है लेकिन सेंटेंस एक ही है। वे लोग कहाँ एक घर खरीद चुके होंगे या वे लोग कहाँ एक घर खरीदे होंगे। आप कहाँ गए होंगे, वह कहाँ से आया होगा। इस तरह का सेंटेंस है, इसमें या भी है और होगा भी है। तो वैसे सेंटेंस के लिए सिंपली पहले WH वर्ड को लिखते हैं, जैसे वे लोग कहाँ एक घर खरीदे होंगे, वेयर विल दे हैव बाउट अ हाउस। इस तरह का है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लेंगे। आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस तरह से समाप्त होता है। इसमें WH वाला और भी एग्जांपल्स है जो आप खुद से लिख लेंगे, जैसे वेयर था, वेयर हमने लिखा है, आप इसके अलावा वाई, वाट, व्हेन, हाउ वाला सेंटेंस को आप लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेंस में इसका बहुत ही महत्व है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स का, सेंटेंसेस का। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कहीं कोई मिसिंग ना करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो आपका फ्यूचर टेंस ख़त्म हो गया आज। अगले वीडियो में हम टेंस का पैसिव वर्ब कैसे बनाएंगे, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, वो हम लोग सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मेन वर्ब यहाँ पर देखिए आपने लिखा हुआ है, उसने यह ताला नहीं तोड़ा होगा, ही विल नॉट हैव ब्रोकन दिस